झूठ, फरेब और साजिश, इसके अलावा कुछ नहीं। कौन कर रहा अगर है? मैं ये कहूँ, जी, जी। हटना हटो, हाँ। ये शिवलिंग है तो ये शिवलिंग हो जाएगा क्या? हाँ। जो है पूरा भरोसा है, कोर्ट पर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। बहुत सारे दावे हैं इसमें जिसका जवाब मुस्लिम पक्ष दे रहा है, लेकिन उसमें एक दावा ये है कि औरंगज़ेब ने वहाँ मंदिर तोड़ा था तब जाकर वो मस्जिद बनाई है। ऐसे दावे लगातार किए जा रहे हैं। अभी देखिए, दावे में कहने के लिए कुछ भी है, कोई भी दावे से कुछ भी कह सकता है, लेकिन असल औरंगज़ेब कब था और ये हकीकत और ये जो कहानी है बताने के लिए बहुत कुछ बता देते हैं, लेकिन जब वह हकीकत सामने आता है तो उस वक्त सारी बातें झूठी हो जाती हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इस वक्त लगातार दावे किए जा रहे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, और उन तमाम दावों का जवाब मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। ऐसे में एक बात ये आ रही है कि जो सर्वे रिपोर्ट लीक हुई है, वो कैसे सर्वे रिपोर्ट लीक हो गई, जबकि कोर्ट का, अदालत का ये आदेश था कि सील बंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट दी जाएगी, लेकिन फिर भी सर्वे रिपोर्ट लीक हो जाती है। क्या ये एक बड़ा मजाक नहीं है? हमारे साथ कुछ इस वक्त मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर्वे रिपोर्ट लीक हो गई ज्ञानवापी मस्जिद के जो सर्वे किया गया था, उस पर क्या कहना? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था जी, उसकी अवहेलना की गई, और सर्वे रिपोर्ट जो है वो जो एक समय था उस समय से पहले वो लीक की गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट का आदर करता है। और जिस तरह का हालात है अभी, जो रिपोर्ट अभी तक ओपन नहीं हुई है, उस रिपोर्ट को पहले ही शाया कर दिया गया। ये कतन सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है और सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक है। और रही बात जो जैसे वहाँ हालात पैदा किए गए हैं या बता रहे हैं कि वहाँ शिवलिंग, और ये लगभग ये मानिए जो हमारे यहाँ जो वज़ू खाना होता है उसमें एक फव्वारा होता है, और वो हौज है, उस हौज के अंदर वो फव्वारा है, उसको शिवलिंग बता करके जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की, मैं सभी हिंदू भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को उस पर निर्णय लेने दें, उसके बाद कोई टिप्पणी करें, और देश में अमन कायम रहना चाहिए, किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जुमे का रोज़ है और आज वहाँ की जो मस्जिद है ज्ञानवापी, जो ख़बरें चल रही हैं वो ये हैं कि मस्जिद के ही जो लोग हैं, इंतज़ामिया लोग हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि कम लोग मस्जिद में आएँ, कम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ। तो ये किस तरफ एक इशारा है? क्यों अपने ही लोगों को कम आने को कह रहे हैं आपके लोग? देखिए, मस्जिद की जो कमेटी है उसने क्या सोच करके ये ऐलान किया है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल है, थोड़ा सा क्योंकि देश का माहौल ना बिगड़े, तो इसलिए हो सकता है कि वहाँ की कमेटी ने कोई वहाँ की सहूलियत को देखते हुए ये ऐलान किया हो। इसमें मैं कोई बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये कमेटी का मसला है और कमेटी ने जो तय किया होगा वो सही तय किया होगा। ठीक है, तो ज्ञानवापी का जो ये पूरा मामला है वो इस वक्त तेज़ी से गरमाया हुआ है, और इस मुद्दे पर लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। जो सियासी नेता हैं वो अपनी तरह बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर आवाम क्या कहती है वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आज जुमे का दिन है, तो हमने सोचा कि एक मस्जिद के बाहर जाकर लोगों से, आम लोगों से उनकी राय लेंगे कि वो ज्ञानवापी मस्जिद पर क्या सोचते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बात कही जा रही है कि ज्ञानवापी दूसरी बाबरी बनने के लिए जा रही है। कैसे बचाएंगे, कैसे लड़ेंगे उसकी लड़ाई को, मुस्लिम तंजीमें कहाँ हैं, अनेकों सवाल उठ रहे हैं। और आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर कोई ना कोई फैसला करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मोहम्मद इमरान, ज्ञानवापी के पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? कहा जा रहा है कि दूसरी बाबरी मस्जिद बनने जा रही है। झूठ, फरेब और साजिश, इसके अलावा कुछ नहीं। कौन कर रहा अगर है? मैं ये कहूँ, जी, जी। हटना हटो, हाँ। ये शिवलिंग है तो ये शिवलिंग हो जाएगा क्या? हाँ, आप ये बताइए, ये बहुत सारे खंभे जो लगे हुए हैं और हम ही लोगों ने बनाया है मस्जिद के आगे, आकार है। और गोल आकार है, तो ये शिवलिंग हो जाएगा क्या? अब ये ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है यार। अच्छा, तो ये जो ड्रामेबाजी है, इस पर जो निचली अदालतें हैं उन्होंने तो सीधे सीधे फैसले कर दिए कि भाई इलाके को सील कर दिया जाए, जो हौज़ है उसको सील कर दे। एक समुदाय में भय पैदा करने की कोशिश कर रही है, जा रही है, लेकिन सब्र जो है ना ज़्यादा दिन नहीं रह पाता है। अच्छा, अब बहुत दिन हो जाएंगे तो सब्र टूट जाएगा। इनकी भी समझ में आएगा कि अब सब्र टूट चुका है, अब ठीक हो गए तो ठीक हो जाएंगे अपना आप। अच्छा।
आप बताएंगे कुछ, क्या नाम है? मोहम्मद तमीज़। मोहम्मद तमीज़। तमीज़। हाँ। ज्ञानवापी मस्जिद कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद बनने जा रही है, चली जाएगी मुसलमानों के हाथों से। हमको कुछ मालूम नहीं है सर अच्छा अच्छा। इसके बारे में। और दूसरी बात की है कि ये मुस्लिम का जो है कि कानून और कुछ सुरक्षा, हाँ। ये सब सारा मुस्लिम का जो है कि लैंड ऑर्डर ये सब छीना जा रहा है। अच्छा, कैसे? तो मुस्लिम का रहा है कुछ कहाँ? हरा जो मेन जगह है वो सारा तो हटा ही रहा है। अच्छा, मेन जगह है। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? शरफुद्दीन। शरफुद्दीन। ये सही कह रहे हैं, जुल्म हो रहा है? उस सब में हमको कुछ पता नहीं है। ज्ञानवापी पर कुछ बोलेंगे? हम कुछ को पता नहीं। एक कुछ मस्जिद है, नहीं। मेरे को मालूम नहीं। उसमें कहा जा रहा है शिवलिंग निकला है, आप बताएंगे? सर वही तो ये जो कहा सही कह रहा है। शिवलिंग निकला है, वहाँ कहा जा रहा है कि मस्जिद की जगह को सील कर रहे हैं। ठीक बात है? ठीक है, जब सील कर रहा है तो फिर तो सही है ना। आप बताइए। क्या बताऊँ? शिवलिंग निकला है, वहाँ कहा जा रहा है कि भाई मस्जिद को जो है वो सील किया जाए, तमाम चीज़ें आ रही हैं। भाई- ये बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि दूसरी बाबरी मस्जिद बनने जा रही है, क्या ऐसा लगता है कि ज्ञानवापी कहने को क्या है, कहने को कुछ भी कहने कोई क्या है। अगर वो कहना ही चाह रहे हैं या बनाना ही चाह रहे हैं मस्जिद, तो बना लें भाई। या मंदिर बनाना चाह रहे हैं, मंदिर बना लें भाई। वो भी इबादत की जगह है, मंदिर भी। मंदिर में गलत काम तो हो नहीं रहा कोई। मंदिर में भी अच्छा ही काम होता है ना। अब गलत मस्जिद तो है ना पहले से? तो मस्जिद है। अब भाई देखो, मैं तो ना वहाँ रहता हूँ हाँ। और ना मैं वहाँ के बारे में जानता हूँ। हाँ। बाकी वो लोग, वहाँ के लोग ज़्यादा बेहतर जानेंगे कि क्या है सच और क्या झूठ है। सर आप बताएंगे, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। इकबाल साहब, एक चीज़ कही जा रही है कि वहाँ जो है वो मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाया। नहीं बिल्कुल गलत गलत है। है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है ये कि भाई बाबरी मस्जिद को छोड़ करके जितने भी इबादत गाह है जी जी, सब भी स्टेटस क्वा को मेंटेन किया जाए। बिल्कुल। अब वो 1991 का एक्ट कहता है। हाँ वो होना चाहिए था। होना अब उसमें जो वो वजू खाना है, हाँ। उसके अंदर फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन, उसके अंदर जो सुराख है जिससे पानी निकलता है, उसके अंदर जो है हाँ। वो कुछ जो है तार वगैरह घुसा कर देखा गया तो काफ़ी गहरा अंदर गया है। तो वो कैसे शिवलिंग हो सकता तो शिवलिंग में सुराख नहीं होता? है? शिवलिंग में नहीं होता सुराख क्या? वो हमें नहीं है, वो तो उन लोग बताएगी कि ये क्या है इस तरह। अच्छा, जो रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट थी जो लीक हुई है कल, उस सर्वे रिपोर्ट पर क्या कहेंगे? जबकि कोर्ट ने कहा था कि सील बंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट हमें दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पर ये है, अब वो क्या निर्णय लेते हैं, हम लोग उस पर जो है पूरा भरोसा है। कोर्ट पर पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। और भाई आपस में भाईचारगी जो है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। और भगवान से, अल्लाह से दुआ करते हैं। लेकिन नुकसान तो कहीं ना कहीं पहुंचाया जा रहा है भाईचारे को। भाईचारे को तो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, शुड गिव ए डिसीजन अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर। क्या नाम है सर? मोहम्मद कासिम हुसैन। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, जैसा कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, क्या कहेंगे? देखिए, असल यहाँ हमारा ना आपका किसी का फैसला नहीं है एक्चुअली, सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई फैसला करेगा तो दोनों के पक्ष में सही हो वो फैसला करेगा, और जो सही है वो करेगा। इसमें एक तरफा वो फैसला कर नहीं सकता है। और जब भी करना चाहिए, अदालत की बात है, तो अदालत जब भी फैसला करेगा किसी एक के पक्ष में तो नहीं करेगा तो वो दोनों के पक्ष में करेगा, ताकि दोनों की भलाई हो और दोनों के बीच में कभी कोई मतभेद पैदा न हो। और यहाँ पर बात आ जाती है दोनों के धर्म की। किसी के धर्म को नुकसान न हो और जो सही है वो फैसला करे। और हम उन सबको यही विश्वास है, यकीन है कि कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो सही करेगा। लेकिन हिंदू पक्ष के बहुत सारे दावे हैं इसमें, जिसका जवाब मुस्लिम पक्ष दे रहा है। लेकिन उसमें एक दावा ये है कि औरंगज़ेब ने वहाँ मंदिर तोड़ा था, तब जाकर वो मस्जिद बनाई है। ऐसे दावे लगातार किए जा रहे हैं। अभी देखिए, दावे में कहने के लिए कुछ भी है, कोई भी दावे से कुछ भी कह सकता है, लेकिन असल औरंगज़ेब कब था और ये हकीकत और ये जो कहानी है बताने के लिए बहुत कुछ बता देते हैं, लेकिन जब वह हकीकत सामने आता है तो उस वक्त सारी बातें झूठी हो जाती है। अच्छा, यानी दलील की जब बात आती है तब झूठ होता है। झूठ हो जाता है। ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट पर इस पूरे मामले में भरोसा करते हैं पूरी तरह? बिल्कुल करते हैं। हम क्या, पूरे हिंदुस्तान के आवाम करते हैं।
क्या नाम है सर? गुलाम नबी। वो गुलाम साहब, सुप्रीम कोर्ट पर इस पूरे मामले में पूरा भरोसा है मुसलमानों को, ये लोग आप कह रहे हैं? इंशाल्लाह सबको भरोसा है, कुछ बेहतर होने वाला है? अच्छा ही होने वाला। अच्छा होगा। आप क्या कहते हैं? ज्ञानवापी मामले पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उसमें तो हम क्या कहेंगे, वो तो कोर्ट का फैसला आएगा, जब भी कुछ बोलेंगे उससे पहले तो कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, उससे पहले कुछ बोलेंगे ही नहीं। क्या बोलेंगे उससे पहले? लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि वो मंदिर था। मंदिर था, ये तो कोर्ट बताएगा कि वहाँ पे क्या था क्या नहीं था। अब उनके कहने से थोड़ा होता है कि एक आदमी कह देगा तो मंदिर हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ठीक, तो जो मुसलमान हैं इस वक्त नमाज़ पढ़ के आए हैं, इन लोगों ने जितनी बातें कही हैं उससे ये तो साफ जाहिर होता है कि मुसलमान अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और उनका कहना है कि कोर्ट कभी गलत फैसला नहीं करेगा। हमें न्यायालय पे, सर्वोच्च न्यायालय पे पूरी तरह से भरोसा है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो फैसला सर आंखों पर है। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरा पर्सन नाजिम के साथ साहिल नकवी।